देखिए, बीइंग अ पाकिस्तानी तो हमें नहीं करना चाहिए उनको सपोर्ट, क्योंकि उन्होंने कश्मीरियों को आज़ादी नहीं दी। अपनी आंखें खोल और गौर से देख। सारे मिलकर जश्न आज़ादी मना रहे हैं इंडिया के झंडे उठाकर, और किस तरह से वो जा रहे हैं ये देखें। क्या यहाँ पर कश्मीर की ये तस्वीर दिखाई जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाई जाती है? नहीं दिखाई जाती। क्या दिखाया जाता है? ये दिखाया था कि वहाँ जुल्म हो रहा है, वहाँ मतलब और वो लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो को देखकर, इस तिरंगे को यहाँ पर देख के, ये इंडिया के झंडे को देखकर क्या लगता है कि वो लोग वाकई में इतने जुल्म में होंगे? ब्रिज के ऊपर देखे पूरे इंडियंस ही सारे। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी क्या लगता है कि लोग आज़ादी मना रहे होंगे कि 15 अगस्त की मनाएंगे, 14 अगस्त की मनाएंगे? कौन सी आज़ादी मनाएंगे वो लोग? मेरे ख्याल से उनके लिए तो आज़ादी है ही नहीं। ओए, अपनी आंखें खोल और गौर से देख। बंदे बंदे बहुत बढ़िया। आई लव ओनली मोदी। इंशाल्लाह कश्मीर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हम फसली तो कश्मीरियों के साथ हैं, उनकी आवाज़ है, उनकी यकजहती के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो इंडियंस हैं उनका तो बनता भी है, क्योंकि उन्होंने हमसे आज़ादी नहीं ली, हमने उनसे आज़ादी ले लिया। हाल तो आप ये देखें ना कि जो इंडिया है वो एक पावर है, मतलब पावर से मुराद ये है कि उसकी मैशियत इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो दुनिया उसको मानती है, ठीक है। इस वजह से उसको दुनिया में अहमियत मिलती है, ठीक है। उसको हर चीज़ के बारे में उससे पूछा जाता है, और उसकी दुनिया में मानी जाती है। इसके बारे में सब पाकिस्तान का पूछते हैं तो पाकिस्तान भी इस्लामी ममालिक के अंदर एक इसकी वैल्यू है, लेकिन दुनिया उसको एक ना वो कहते हैं वो हकारत की निगाह से देखती है, यार क्या मांगने वाला मुल्क आ गया। तो एक शोबा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा। मांगने में मांगने में हम उनसे आगे हैं। नहीं, बस मेरा सीरियस क्वेश्चन था कि मेरा भी सीरियस ही है भाई, हम मांगने में उनसे आगे हैं। वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तसला में। हमारे पास तसला है, कटोरा है, हमने तसला पकड़ा हुआ, उन्होंने टेस्ला पकड़ लिया। ठीक है, हम भीख मांग रहे हैं, दर दर पे जाके भीख मांग रहे हैं। ये पाकिस्तान एक रहने के एतबार से एक जंगल की मानद है, यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मुल्क के एयरपोर्ट जो है वो गिरवी रख दिए तुमने, इस मुल्क की मोटरवेज जो है वो गिरवी रख दी, इस मुल्क के तमाम असासे जो है वो गिरवी है, पाकिस्तानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों 15 अगस्त के लिए 13 अगस्त से ही पूरे देश में रैलियां निकलना शुरू हो गई थी, और यह कार्यक्रम कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका था। कश्मीर के लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए अपने घरों पर तिरंगा भी लगाए, और साथ ही साथ सीआरपीएफ के जवानों ने और स्कूल के छात्रों ने मिलकर रैली भी निकाली, जिसमें उन्होंने तिरंगा भी फहराए और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। और इस वीडियो पर पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि इसे देखकर लगता है कि आज के समय कश्मीरी लोग भारत में कितनी ज्यादा खुश हैं, और अपने घरों पर तिरंगा भी फहरा रहे हैं, हंसी खुशी से स्वतंत्रता दिवस भी मना रहे हैं। और ये लोग अपने देश के हालात से बहुत ज्यादा नाराज हैं, और ये सोच रहे हैं लोग कि पाकिस्तान को भारत से क्यों अलग किया गया। जब वो भारत की तरक्की और खुशहाली को देख रहे हैं तो उन्हें मन ही मन ये सवाल आता है कि अगर पाकिस्तान भारत का हिस्सा होता तो हमारी जिंदगी कुछ और होती। और कई लोग तो अफसोस भी कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने एक अलग देश की मांग क्यों की। वो सोचते हैं कि अगर पाकिस्तान और भारत एक ही देश होती तो शायद हमारी हालात कुछ और होती। लेकिन दोस्तों इन लोगों की गुस्सा इस बात पर है कि इनकी हालात और ज्यादा बिगड़ रही है, और दिन प्रतिदिन और ज्यादा बिगड़ते जाएगी। तो चलिए इसी पर देखते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हो सके तो आप लाइक भी कर दीजिएगा, आपको वीडियो पसंद आए तो। हमने 14 अगस्त सेलिब्रेट किया, अपने योम आज़ादी, जश्न आज़ादी कह लें कि हमने सेलिब्रेट की, बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट की। आज देखा जाए तो 15 अगस्त है, जबकि आज हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं बड़े जोशो खरोश के साथ। मेरा सवाल बेसिकली ये कि बीइंग अ पाकिस्तानी, क्या आप आज ये जो 76 ईयर्स का योम आज़ादी है इंडियंस को विश करना चाहेंगे या नहीं? जी बिल्कुल, मैं उनको करना चाहूँगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि इंसानियत जो सी है वो हमारे अंदर रहनी चाहिए। और भी जितने भी हमारे मसले मसाइल चल रहे हैं सेपरेट इशू है, अदरवाइज़ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि हमें अपने नेबर को अगर वहाँ खुशी है तो हमें वहाँ पर उनको विश करना चाहिए। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की, और मैं सहमत भी हूँ कि हम कहते हैं कि जो इंडियन पाकिस्तान दुश्मन है, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों मुल्कों काफ़ी अरसे तक साथ रहे, एक दूसरे के साथ अपनी सकाफत शेयर कर चुके हैं। रिसेंटली अगर देखा जाए तो 76 ईयर्स के अंदर इंडिया ने बहुत तरक्की की है। आप खुद देखेंगे इकोनॉमी के लिहाज से तरक्की की है, साथ में एजुकेशन में, मेडिसिन के अंदर, मोबाइल फोन की प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, IT, ऐसी कौन सी तरक्की है जो आपको बहुत अच्छी लगती है इंडियंस की? अभी रिसेंट वो चांद पे जाने के चंद्रयान 3, बिल्कुल वो उनका मिशन जो कामयाब हुआ है, मैं उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा विश करता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी अचीव की है, और ये आने वाले वक्तों में आई थिंक सो एशिया की टॉप पे आने वाला है।
और हम लोग भी उनके साथ ही आज़ाद हुए हैं, तो मुझे अब परेशानी ये हो रही है कि हम पाकिस्तान में रहें या कहाँ रहें, कुछ समझ नहीं आ रही चीज़ों की। जिस तरह महंगाई यहाँ पर हो रही है और जिस तरह वहाँ पे स्टेबिलिटी है, वहाँ पे 80 का डॉलर है शायद आज भी, हाँ जी, और यहाँ पर आज भी 4 रुपये डॉलर महंगा हो गया है। ये तो बात आपने बिल्कुल सही किया है कि इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च करके स्पेसक्राफ्ट बनाकर चांद तक जा चुके हैं। हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ पर हैं। जिस तरह से हमारे हालात चल रहे हैं, वो अपनी तरक्की को मतलब अब सही आज सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने तरक्की की है, आगे बढ़े हैं। डेफिनेटली वो आज ठीक कर रहे हैं। इवन मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी वो अपनी मूवीज़ बना रहे हैं, और अभी उनका पिछला वीक जो गया आई थिंक सो वो 500 करोड़ प्लस गया है, और वो मेरा ख्याल है वहाँ पर भी इकोनॉमी आई है, वो लोगों को रोज़गार मिला उस इंडस्ट्री से। हम लोग की हर इंडस्ट्री टूटती जा रही है, गिरती जा रही है और मरती जा रही है। आपको क्या लगता है कोई एक ऐसा रीज़न जिसकी वजह से नज़र आए कि जी पाकिस्तान बहुत पीछे जा चुका है, एंड वही एक रीज़न कि इंडिया बहुत ग्रो कर चुका है? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है मार्टिन सर, हमारे मुल्क में आज तक कभी नहीं आई वो। जिस दिन वो आ गई हम कामयाब हो जाएंगे। तो मतलब जो इंडिया है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी शो करता है? जी बिल्कुल करता है। उनकी पॉलिटिक्स है, वो टेन्योर पूरा करते हैं और करने देते हैं। वो अपोजिशन में बैठ के अपना किरदार अदा करते हैं। यहाँ पर ना अपोजिशन में बैठता कोई, ना हुकूमत में बैठता है, बस एक दूसरे की लैग पुलिंग हो रही है। दोनों मुल्कों को 76 साल हो चुके हैं। देखा जाए तो इंडिया के लोग बहुत मेहनती नज़र आते हैं, वो तरक्की करने में बिलीव रखते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अगर हमारा हुक्मरान चल रहा है तो हमें उसके साथ चलना है, डेमोक्रेसी शो करनी है, जमहूरियत शो करनी है। जबकि पाकिस्तान में जिसको जितना मौका मिलता है वो उसको खाने की सोच रहा होता है, यहाँ से जाने की सोच रहा होता है। जी डेफिनेटली। अभी देख लें, जैसे हुकूमत ख़त्म हो गई तो शहबाज शरीफ का भी ऐलान आ गया कि मैं 4-5 दिनों तक लंदन रवाना हो रहा हूँ विद फैमिली। तो क्या रह गया? हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि किसी मुल्क में चले जाएँ, यहाँ से भी निकल जाएँ, यही हो सकता है और कुछ नहीं। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो एक मूवी है, ये ब्रदर 2, जिसमें सनी देओल ने बड़े कह लें कि छटकार कर एक डायलॉग बोला है, और पाकिस्तानी अवाम काफ़ी अग्रेसिव नजर आई इस डायलॉग को लेकर। उसने कहा है कि जी आज अगर बॉर्डर्स खोल दिए जाएँ तो पाकिस्तान में से एक भी बंदा आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा, वो बॉर्डर पार जाकर बैठेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा मुल्क जो सा है ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना हुआ है, तो हम लोग इसकी बड़ी कदर करते हैं। इस जैसा मुल्क आज भी कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग कहते हैं हम अमेरिका चले जाएं, हम यूके चले जाएं, ठीक है, वहाँ पर जाकर आप 200 रुपये दे के पुलिस वालों से बच नहीं सकते हैं। वहाँ पे आपको जाम होगी, यहाँ पे आप बच। ये मुल्क बहुत आज़ाद है, हर जगह से कहीं कहीं लोग बोल रहे हैं जहाँ पे हमें कवर करना चाहिए और अपने मुल्क की कदर करनी चाहिए और आज़ादी। ये बात आपने सही की कि मुल्क की कदर करनी चाहिए, लेकिन अगर जहनी तौर पर हम आज़ाद नहीं है तो आपको क्या लगता है कि कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे? इंडियन लोगों की बात कीजिए, जहनी तौर पर आज़ाद है, अपनी बात कहने का हक रखते हैं। यहाँ पर आप घर तक आज़ाद हैं, बाहर निकलेंगे आपको आज़ादी नहीं दिखेगी। हाँ, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इंडिपेंडेंस का मतलब यही है आज़ादी, लेकिन हम लोग मेंटली तौर पे जो है ना वो गुलाम हो चुके हैं हर एक। तो कोई बेस्ट विशेज़ आप देना चाहें आज इंडियंस को, स्पेशली उनके इस जश्न आज़ादी पर, यौम आज़ादी पर, कि जी आप क्या कहना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली? कुछ नहीं, बस उन्हें कहूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हंसें खेलें, खुश हों। हमारा भी ये दिल करता है कि हम भी इन गाड़ियों वालों से भीख मांगना शुरू कर दें। हमारे सियासतदान भी जब किसी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ जाके कटोरा आगे कर देते हैं, वो भी पैसे मांगते हैं। हमारे बारे में तो कहा जाता है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। भिखारी को कौन पूछता है? पाकिस्तान की इज्जत है ही नहीं, मांगना हमारा काम है। इंशाल्लाह ये मांगते रहेंगे और मुल्क में भी जाकर हमें फख्र है, क्योंकि हमें फख्र करना चाहिए। अबे साले, अब देखे ना, हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसकी बात करें, वो इंजीनियर एक्सपोर्ट कर रहा है, वो IT के लोगों को एक्सपोर्ट कर रहा है, वो डॉक्टर एक्सपोर्ट कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम बेकारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर पावरफुल कोई मुल्क बनेंगे इस टाइम, तो वो मैं आपको बताता हूँ, रशिया पावरफुल बनेगा, इंडिया पावरफुल बनेगा।